वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सवाल देश का है में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा हो रही कि एक्सप्रेसवे क्या यूपी में सत्ता का रनवे बन पाएगा, बीजेपी के लिए हो या समाजवादी पार्टी के लिए हो। जिस तरह से दोनों इस एक्सप्रेसवे पर अपना अपना दावा कर रहे हैं और सियासत जमकर हो रही। ब्रेक से पहले कांग्रेस पार्टी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए, अनीता जी उसका जवाब देना चाह रही थी। जी बोलिए अनीता जी। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, पेट्रोल के दाम बढ़े, गैस। इनको शायद मालूम होगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने बॉन्ड दिए थे। उसे बॉन्ड के चक्कर में जो अब बॉन्ड सारा कर्जा इन्होंने दिया, जिसका भुगतान मोदी सरकार कर रही है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बेच दिया, ये बेच दिया, जनाब बेचे नहीं गए हैं, देखभाल के लिए उनको दिया जाता है। एक क्या एयरपोर्ट देखभाल के लिए उनको नहीं पहले सुने, अरे मेरी बात सुन लीजिए। आप बोल रहे हम ये बोले, लेकिन आप इस तरह से अगर आपके समय बाहर की कंपनियां, सुन लीजिए, अरे सुनिए, पहले बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे अपना व्यवसाय करती थी, पैसा कमा के बाहर नहीं जाती थी। अरे सुनिए, पहले बाहर की कंपनियां आती थी, यहाँ से पैसा लेकर बाहर चली जाती थी। आज हमारी ही यहाँ की कंपनी है, हमारे ही देश की कंपनी है, हमारे ही देश में काम कर रही है। देश का पैसा देश में है, अब देश का पैसा विदेश नहीं जा रहा। आज जो है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। आपके समय करेक्शन कितना होता था आपको शायद मालूम होगा। आपके नेता राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, करेक्शन पे ही बाहर है, बेल के करेक्शन के बेल पे बाहर है, आपको शायद मालूम होगा। अब देखिए, आप बोले शांति से सुना था, हमें मालूम है। आप बोले अब आपको मिर्ची लग रही है, अब जब सच्चाई पता लग रही है तो मिर्ची लगनी शुरू हो गई आपको। सच्चाई सुनना नहीं चाहते आप, हमें शांति से सुना, हमें शांति से सुना। लखपत जी हम एक एक करके बोले, अपनी अपनी बारी में बोले, सुने हम जी। हमने शांति से सुन रहे थे। अब ये बीच में शोर मचाकर सच्चाई को बर्दाश्त नहीं हो रही, मिर्ची लगनी शुरू हो गई। लखपत जी ऐसे समझ नहीं पाएगा। अनीता जी, लखपत जी दोनों ऐसे समझ नहीं पाएंगे दर्शक हम क्या बात कर रहे हैं। एक एक कर अपनी बारी बोले। अभी अनीता जी की बारी में आ रहा हूँ लखपत जी आपके पास। अनीता जी जवाब दे बोल रहे थे, हम आराम से सुन रहे थे। अब हमने जब सच्चाई बोलनी शुरू की तो उनको मिर्ची लग गई। जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं करते हैं, नहीं सच्चाई नहीं, पर आपके जो नेता, आपके नेता चाहे राहुल हो चाहे सोनिया जी हो, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ लखपत जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे आप पहुंचा दिया, चाहे हर तरह के घोटाले आपने कर दिए। उसके बाद विदेशी कंपनियां आकर यहाँ से पैसा लेकर लूट के जाती थी। आज हमारे ही देश की कंपनियां हैं, हमारे ही देश में काम कर रही है, देश का पैसा देश के अंदर है, वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके समय बम विस्फोट होते थे, बॉम्बे बम ब्लास्ट हो जाता था, कश्मीर से पंडितों का पलायन हो जाता था, सिखों का कत्लेआम हो जाता था, दंगे फसाद हो जाते थे, 50 में किलो प्याज बिकता था। ये सब भूल गए हैं आप। आपको शायद मालूम नहीं, आतंकवादी का भय हमेशा सर पे लटकता रहता था। आज जैसे लोगों को सैनिकों पे भरोसा नहीं है, सैनिकों की बात करते हैं। हमने तो आज पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ते थे, पाकिस्तान से डरते थे, आज पाकिस्तान हमसे डरता है। ये आज आपको देखना चाहिए। आज इसका पैसा शर्म आनी चाहिए। 300% बढ़ा है, जिस काले धन मैं की बात करते हैं, 300% बढ़ा है। और ये भ्रष्टाचार हो रहा तो प्रधानमंत्री सुन रखिए, लखपत जी, अनीता जी आज के मुद्दे पर आ जाए हम। अब आज के मुद्दे पर आए, आज जिस पर चर्चा हो रही है एक्सप्रेसवे पर बात कर रहे हैं हम। क्या एक्सप्रेसवे सत्ता का रनवे बन पाएगा? गाड़ी कहीं और चली गई है। एक एक अपनी अपनी बारी में बोले, एक एक सवाल पूछे अपनी अपनी बारी में। अनीता जी लखपत जी, मैं दोनों पास आ रहा हूँ। राज्यसभा में हंगामा करना, डिबेट में हंगामा करना, गुमराह करना इनका काम हो गया। विपक्ष का काम केवल गुमराह करना और हंगामा करना हो गया। ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, झूठ का पुरस्कार बांटना चाहते हैं, भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं। और जनता अच्छे से जानती है, जनता आपको जवाब दे चुकी है। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है, अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है। के लिए बैठे हैं, सोने के लिए बैठे दिल्ली के अंदर। यदि भ्रष्टाचार हुआ तो क्यों नहीं पकड़े लोगों को? 8 साल साहब सत्ता में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, सोनिया गांधी जी के लिए पैसा ले जा रहे, तो आप सोने के लिए बना रहे, राहुल
पार्टी हो, दोनों किसकी बेल पे, किस बेल पे बताइए आप, किस बिना की बेल पे भ्रष्टाचार में है ना? मैंने क्या कहा, भ्रष्टाचार की बेल पे है, ये झूठ बोल बोल करके आपको सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार की बेल पे है, आप ये समझिए, आपको सुन लीजिए, सोचना चाहिए, देश समझना में चाहिए। 300% काला धन बढ़ा है, समझ के सरकारी एजेंसी लखपत जी, अनिता जी, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा, दोनों के फेडर डाउन किए जाए। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, एक दूसरे को सुनना पड़ेगा हमें, अपनी अपनी बारी में बोले और अपनी अपनी बारी में हम जवाब दें। मैं दोनों के पास आ रहा हूं, दोनों के पास। मैं दीपक जी से समझना चाहूंगा। दीपक जी, इस हम अपने मुद्दे पे लौटते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास लखपत जी, आ रहा हूं, एक एक करके हम बोलेंगे। मैं दीपक जी से एक सवाल ले लूं। दीपक जी, एक मिथक भी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जिसने एक्सप्रेसवे लाया, सबसे पहले मायावती जी एक एक्सप्रेसवे लेकर आई, यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद वह उद्घाटन भी नहीं कर पाई, उसका सत्ता से चली गई। उसका उद्घाटन अखिलेश सरकार ने किया, अखिलेश जी आए, समाजवादी सरकार ने किया, उन्होंने एक नया आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, उसका उद्घाटन उन्होंने किया और उनकी सत्ता चली गई। अब योगी सरकार भी एक एक्सप्रेसवे लेके आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो एक्सप्रेसवे है एक मिथक है उत्तर प्रदेश में कि जो बनाता है वो सत्ता से बाहर हो जाता है। अब योगी जी ने एक नहीं 3-3 बनवाए हैं। तो संजय जी देखिए, ये तो मिथक ही कहा जाएगा। सवाल ये कि जो अगर मायावती जी ने बनवाया तो उसके अगेंस्ट देखिए कई फैक्टर रहते हैं। एक तो गुंडागर्दी फैक्टर था, एक जो कटमनी का फैक्टर था, फिर अखिलेश यादव में भी दोनों चीजें काम की। तो ये दोनों मुद्दे जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, वो इनके एक्सप्रेसवे में हाई पड़ गए, मतलब हैवी पड़ गए। तो इसलिए हमारा ख्याल है इलेक्शन वो हारे। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इनके पास कई मुद्दे ऐसे जो हैं जो इनको जिताने के लिए बहुत अधिक मतलब सशक्त माने जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा जो है, आज जनता जो है पक्ष सत्ता पक्ष से अधिक विपक्ष से परेशान हो गई। वो शायद उनके मुद्दों को उठाने में उसमें कामयाब नहीं रह पाए। और दूसरी बात, अभी अन्ना जी बोल रहे थे कि मोदी जी बहुत बड़े नेता हो गए अंतर्राष्ट्रीय, बात सही है। लेकिन सवाल है कि विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो लोकल इश्यूज पे भी लड़ा जाता है, वो भी एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर वो चीज नहीं होती तो हिमाचल में बीजेपी की जो है, हिमाचल पश्चिम बंगाल में जमानत जब्त नहीं हुई होती जी। तो सवाल है कि आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए यूपी के मतलब जो जनता के इश्यूज हैं उन पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उस पर बात कीजिए। और दूसरी बात जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि केवल उन्होंने आरोप लगाया इस पे बीजेपी पे, तो सवाल है कि आप भी एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कीजिए ना, आप भी जो इश्यूज हैं उनको उठाइए। जितने इश्यूज हैं, देखिए महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा तो कोई ही नहीं सकता। आप ठीक है एक्सेस वे बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन आप जनता की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रोटी दाल की प्रॉब्लम है, उस पर आप उस इशू को एड्रेस मतलब एक तरह से रिकॉग्नाइज भी तो कीजिए। आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस जमाने में 50 रुपए प्याज था, आप 100 रुपए जस्टिफाई कर सकते हैं आप, बीजेपी के जमाने में 100 रुपए रहेगा। तो सवाल है ये सब नेगेटिव बातें नहीं कम कर सकते। इलेक्शन में जाना है तो पॉजिटिव बातों के साथ जाना होगा। तो सवाल है लोकल आप इश्यूज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं तो बिल्कुल, आपने कहा कि लोकल इश्यूज की बात होनी चाहिए दीपक जी, लेकिन चुनाव में मुद्दे ही कुछ और ही उठ रहे हैं। मैं आऊंगा लखपत जी आपके पास, आपको कुछ कहना है, मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले मैं समाजवादी पार्टी से जो है मनोज जी, डॉक्टर मनोज, उनके पास मनोज जी मुद्दों की बात की। अगर आपको लगता है कि योगी सरकार ने विकास नहीं किया, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, तो उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से जिन्ना की बात हो रही है, आपके नेता जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना महान है, कौन महान है, इस पर चर्चा हो रही है। तो क्यों ये करने की जरूरत पड़ रही समाजवादी पार्टी को? अगर योगी सरकार ने काम नहीं किया है तो जिन्ना का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। जिन्ना आपके लिए महान क्यों है? भाई ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं कि वो किसी भी तथ्य को तो मरोड़ के और गलत तरीके से पेश करना। भाई क्या जिन्ना भारत के इतिहास में नहीं है क्या? है, लेकिन सबका अपना अपना एक योगदान और रोल है, चाहे वो भारत के आंदोलन में हो, आजादी के आंदोलन में हो। ये बात मुद्दे की नहीं है। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है किसानों का, मुद्दा है बेरोजगारी का। नहीं, आपके लिए तो जिन्ना मुद्दा है, आप तो जिन्ना को महान बता रहे हैं। नहीं, हम किसी को महान नहीं बता रहे हैं। सिर्फ जो है जो इतिहास है, क्या वो आपका इतिहास नहीं है? क्या वो भारत देश का इतिहास नहीं है? बात उनकी है ही नहीं। बात किसानों पे बात क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? अच्छा, तो आप बताइए, जब नाम बदलने की नीति है इनके पास, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं था, वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नाम था। क्या काम नहीं किया भारतीय? अनिता जी अपनी बारी में, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक की गवर्नमेंट में जितनी भी सरकार आई है, सबसे ज्यादा काम केवल समाजवादी ने किया है। महिला विद्याधन योजना, चाइल्ड
नहीं, इतना काम किया तो आपको मौका क्यों नहीं दिया? आपको मौका क्यों नहीं दिया मनोज जी? पुलिस 10 मिनट पहले आ जाएगी। नहीं, आपको मौका क्यों नहीं दिया जनता ने? जनता, समाजवादी पेंशन योजना, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी जी है, अपने भाषण में कहते हैं कि पहले महिलाएं 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी आपके राज्य में। ये गलत फैलियां हैं। 10-90 गलत क्या, महिलाओं पे इतने अत्याचार होते थे, इतना कि महिलाएं स्कूल पढ़ने अनिता जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक-एक करके। स्कूल पढ़ने नहीं जा पाती थी, आज लड़कियां बेखौफ स्कूल में जा रही है, पढ़ रही है। अनिता जी अपनी अपनी बारी में बोले। लड़कियों का स्कूल में जाना दुर्बल था। अभी एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, जो आपने उसके साथ जो गलत हुआ था उसका लिखाने के लिए गई थी, तो पुलिस ने उसके साथ अत्याचार किया और उसने आत्महत्या कर ली लॉकअप के अंदर। ये आप सभी लोगों को मालूम होगा। ये सब क्या है? महिला उत्पीड़न तो हो रहा है, महिलाओं के साथ। महिलाएं सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार में। आप डाटा पे जाइए, मैं तो कहता हूँ डाटा पे बात करिए। आप एनसीबी का डाटा देखिए, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखिए। आप उत्तर प्रदेश नीचे से तीसरे नंबर पे है। मतलब क्या है इसका? मतलब क्राइम रेट ज्यादा है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल सही आपने मनोज जी सही कहा कि डेटा पर बात करनी चाहिए, डेटा पर जाना चाहिए। लेकिन अगर उस डेटा को हम देखें, डेटा की अगर बात करें तो जनता ने तो आपको नकार दिया सर। और जनता ही अगर उत्तर प्रदेश की जनता से पूछे तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडों माफियाओं को प्रश्रय दिया करती थी सरकार। जनता झूठों के चक्कर में आई, जनता मक्कारों के चक्कर में आई। अब जनता की आंख खुली है। 2022 चलिए मनोज जी, मैं लखपत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आता हूँ, अनिता जी आपके पास भी आ रहा हूँ। लखपत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत लंबे। बोलिए लखपत जी। बाहर से निकालती है जी। आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। अनिता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। लखपत जी कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास आता हूँ। अनिता जी आप वोट लेते हो, जनता को इस तरह से बोलेंगे कि जनता झूठ में आ गई है। जनता बहुत समझदार है, जनता को आप मूर्ख समझने की कोशिश मत करिए। हम और आप जनता ही है, जनता को आप जनता के लिए कुछ उल्टा मत बोलिए। यही जनता है जो सत्ता में बैठाती है, यही जनता है जो बाहर का रास्ता दिखाती है। आपको जनता के लिए ऐसा बोलना गलत है। आप जनता के लिए ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आप जनता हमारे लिए भगवान होती है, हम जनता के सेवक होने जाते हैं। हम जनता के भगवान नहीं है, जनता हमारे लिए मालिक है। हम जनता के सेवक है और सेवक को जनता के लिए ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। आप कैसे बोल रहे हैं जनता के लिए? यही जनता देख रही है, शर्म आनी चाहिए आपको। जनता के लिए ऐसे भाषा बोल रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन सुनील जी, एक क्वेश्चन अनिता जी से पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं बुटेला साहब से कुछ पूछना चाह रहा था। आप दोनों अपनी अपनी बारी में बोले। सर मैं सबको मौका दूंगा, मैं एक एक करके सबको मौका दे रहा हूं। अपनी बारी में बात करें। बुटेला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत लंबे वक्त से, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए बुटेला साहब। जी पहली बात है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री कितने दुनिया में यशस्वी हैं कि हम हंगर इंडेक्स में दुनिया में 105वें नंबर पे आए हैं। इतनी प्रगति हमने आपके प्रधानमंत्री है नहीं है बुटेला साहब? वो कह रहे आप कह रहे मेरे देश के, आपके हैं नहीं है? मेरे देश के प्रधानमंत्री बोला मैंने ना, तो मतलब मेरे प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। सुन लीजिए जी, मैंने कहा मेरे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हैं कि 7 साल में हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पे गए। इतने मेरे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हैं कि हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज राशन देने की स्थिति में आ गए। मेरे देश के प्रधानमंत्री इतने यशस्वी कि 47% से ज्यादा बेरोजगार दर चली गई। तो छोड़िए सर, अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। आपने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से इनके विधायक और इनके पूर्व गृह मंत्री तक पे महिलाओं पे इन्होंने कितना प्रेम दिखाया, कितना महिला सुरक्षित है और कुलदीप सेंगर को किस तरह बचाने का काम किया, ये सबने देखा। एक दलित के महिला के साथ क्या हुआ, ये सबने देखा। आज उत्तर लखनऊ के अंदर 3 दिन पहले 10 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ, ये सबने देखा। बच्चियां पढ़ नहीं पा रही थी स्कूल में। अनिता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अपनी अपनी बारी में बोले। कोई गाँव छूटा नहीं था, मुजफ्फरनगर से पलायन हो रहा था। आपको मालूम है पलायन हो रहा था, दंगे होते थे। आज कोई दंगा हुआ योगी सरकार में? आपके समय कितने दंगे होते थे, पलायन होता था, लड़कियां स्कूल पढ़ने नहीं जा पाती थी, चाहे गाँव हो चाहे गलियों से गलियारा हो। आज कम से कम बच्चे वहाँ पे सेंगर लेके घूम रहे हैं। सेंगर में पूरी कार्रवाई हुई है और आप कैसी बातें कर रहे हैं? अनिता जी बुटेला साहब को सुन लीजिए। मैं जवाब इन्हीं के समय में तंदूर कांड इतना भयंकर हुआ, निर्भया कांड इनका भयंकर हुआ। इन्हीं की कांग्रेस की गवर्नमेंट में पूरा दहल गया, दिल्ली दहल गया, पूरा देश दहल गया। तंदूर कांड कोई भूलता है? निर्भया कांड कोई भूलता है? किसकी सरकार थी? आप कैसी बातें कर रहे? जनरल लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी। आज आप अपने बड़े बड़े उपदेश देने जा रहे हैं। आज कम से
के टाइम पे पढ़ी है, सुन लीजिए, आप कांग्रेस के टाइम पे स्कूल गई आज आके महिलाएं सुरक्षित है, रात के 12 बजे भी जा सकती है, रात के 2 बजे भी जा सकती है। पढ़े नहीं पढ़े तो आपके बताओ, समय दिन में जो जाना कांग्रेस मुश्किल स्कूल था, खोली उसमें आप पढ़े हुए हैं, और जिस जहाँ आप बोले दिन का जाना मुश्किल था। है, तो आप सवाल उठा रहे कांग्रेस पे। मैडम जी कितना अरे झूठ बोलते हैं। कांग्रेस मैं पूछना चाह रही आप 40 साल की होगी, मिल रही है। यदि आपकी आज 40 साल कांग्रेस होगी केवल तो आपने भ्रष्टाचार की कांग्रेस की मूर्ति बन स्कूल चुकी में पढ़ाई है। की होगी, और आपने कांग्रेस की, सुन लीजिए, कांग्रेस के टाइम पे पढ़ा है, तो आप ये बात नहीं बोले। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि 8 साल में प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर कौन सा संस्थान खोला, उसका नाम बता दीजिए। मैं चुप रह जाऊँ आप बताइए प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया? गरीब आवास दिए, शौचालय दिए, आयुष्मान योजना दी, बिजली दी, लोगों को दवाइयाँ दी, उसके बाद उसके बाद विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, हवाई अड्डे खोल रहे हैं। आज हवाई यात्रा का आम आदमी कर सकता है, आपके समय हवाई यात्रा सोचना पड़ता था। आप व्यक्ति हवाई यात्रा नहीं कर सकता था। आज गरीब से गरीब व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ के यात्रा कर सकता है। ये देश है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार की। ये देन है, ये देन नहीं है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति जाके वहाँ पे यात्रा कर सकता है। आपके समय लोग सोचते थे कैसे हवाई जहाज में बैठेंगे। एक सपना होता था हवाई जहाज, जगह जगह हवाई अड्डे खुल रहे, हवाई यात्राएं हो रही है। गरीब से गरीब व्यक्ति हवाई यात्रा कर रहा है। ये है हमारी योगी सरकार की और मोदी सरकार की देन। ये है कि गरीबों की सरकार है, क्योंकि वो सोने का चम्मच देके पैदा नहीं हुए, सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। वो देश के गरीब व्यक्ति है और वो देश के आप जैसे लोगों ने उनको नीच कहा। अनिता जी अपनी अपनी बारी में बोले, ऐसे दर्शक सुन नहीं पाएंगे। अनिता जी अपनी अपनी बारी में बोले, दर्शक ऐसे सुन नहीं पाएंगे। अनिता जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, अपनी बात रखिए आप अपनी बारी में, दोनों बोलेंगे, सुन नहीं पाएंगी जनता। जी बोलिए, बुटेला जी बोलिए, फिर मैं मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं उनके पास जाऊं। अपनी अपनी बारी में अनिता जी मैं आपको मौका दूंगा, सुन लीजिए। मैंने इनसे एक सवाल पूछा, सुन लीजिए। नहीं, मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा फिर। अनिता जी ऐसे नहीं चल पाएगा। अनिता जी सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। हाँ, ये सुन लीजिए, ये अनिता जी अगर 40 और 45 साल की उम्र के होंगे ना, तो मैं आज गारंटी कह रहा हूँ कांग्रेस की बनाए हुए स्कूल में इन्होंने पढ़ा होगा और कांग्रेस के शासनकाल में सुरक्षित रही होंगी। पहली बात है। दूसरी बात, इन्होंने बात कही है कि कांग्रेस में ये पूछा, एक सवाल पूछा मैं तो अपने उनसे भी पूछा था, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे पूछा हूं कि जिस देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री कौन सा संस्थान खोला, मुझे बता तो दीजिए। कौन सा एक नया संस्थान इस देश के अंदर खोला 8 सालों में? सारे के सारे संस्थान तो बेच दिए। इतने यशस्वी प्रधानमंत्री है मेरे, और दुनिया के सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी क्रूड ऑयल पे लगाने वाले प्रधानमंत्री है मेरे। कोई दूसरा आपने रेवेन्यू जनरेट करने का कोई दूसरा काम तो किया नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जितने एनएच बन रहे हैं, जितने एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, उन पे जिस तरह से पीपी मोड में दिए गए हैं, जिसने पब्लिक पार्टनरशिप में देने का काम करके उनपे भारी, आप जानते हैं कि भारी टोल टैक्स वसूल करने का काम किया जा रहा है। ये एनएच भी बेच दिए आपने बंदरगाह बेच दिए, आपने एयरपोर्ट बेच दिए। पहले आज से 10 साल पहले कहीं पे टोल टैक्स लगता था, आप भी तो सड़कों से गुजरते थे, कभी टोल टैक्स देखा आपने हिंदुस्तान के अंदर लगते हुए? लेकिन जो टोल टैक्स की परंपरा शुरू कर दिया, एनएच को बेचने का काम कर दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, बंदरगाहों को बेच दिया, आपने सारा हिंदुस्तान बेच दिया, देश को बेच करके। ये बेचो प्रधानमंत्री है, मैं कहूँ तो ये बेचो प्रधानमंत्री। ठीक है लखपत साहब, ठीक है, आपके आरोप ठीक है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया, देश के संस्थान बेच दिए, लेकिन फिर भी देश की जनता जो है वो आप पर भरोसा नहीं कर रही है, आपको चुनाव दर चुनाव नकारते जा रही है। अगर इतना ही खराब हालत है देश को बेच दिया गया है, देश के प्रधानमंत्री देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, तो जनता आपको मौका क्यों नहीं दे रही है? क्यों आपको हर जगह हार का ही सामना करना पड़ रहा है? जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं इसमें जवाब देना चाहता हूं। जी बोलिए। मैं पहले कहा, मैं इन्होंने एक नाम नहीं दिया, मैं 1000 नाम दे सकता हूं। लेकिन राजनीति में केवल और केवल विकास मानक नहीं होता है। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह की राजनीति देश के अंदर धन बल, भाव बल, पैसा बल, ईडी, सीबीआई, सारे के सारे तंत्र लगा करके सरकारों को तोड़ने का काम करना, लोगों को खरीदने का काम करना, लोगों को डराने का काम, धमकाने का। मैं ये भी कहता, मीडिया के कलम पे भी आज
क्या कहते हैं, बंदूक की नोक है, सरकार की नोक है। अगर मीडिया के अंदर आपने देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर छापे पड़े, कोई मीडिया स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पा रहा देश के अंदर प्रधानमंत्री के लिए। और इस भाजपा सरकार को क्या आपको पता नहीं कि देश के नहीं, देखिए मीडिया के स्वतंत्रता की बात तो कांग्रेस करे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बुटोला साहब, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राजस्थान में एक पत्रकार को राजद्रोह के मुकदमे में आपके सीएम ने उठाया था। छत्तीसगढ़ में पत्रकार के साथ क्या किया गया, भूपेश बघेल साहब ने क्या किया, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मीडिया के स्वतंत्रता की बात तो आप बिल्कुल मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये आप कहेंगे बंदूक की नोक पर। आपके राज्य में कहा कौन से ठीक हालात है? आपकी सरकारों के खिलाफ जो बोलता है उस पत्रकार को आप उठा लेते हैं रात के रात। ये मुझसे कहने की जरूरत नहीं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, आज मैं डंके की चोट पे कह रहा, लखपत बुटोला यहाँ पे बैठ करके सीना तान के कह सकता है, इस देश के नव निर्माण में कांग्रेस, इस देश के निर्माण में कांग्रेस का योगदान है। नहीं, कांग्रेस के योगदान को कोई नकार नहीं सकता सर। इस देश पे लंबे वक्त तक आपने राज किया है, लंबे वक्त तक आपकी सत्ता रही है, तो आपके किए गए कामों को कौन नकार सकता है? लेकिन सवाल यह है, विपक्ष ये कहता है कि जितना करना चाहिए उतना नहीं किया आपने। अगर आप इस विकास के नवनिर्माण की अगर श्रेय लेते हैं तो जो गलतियां हुई उसका भी आपको श्रेय लेना चाहिए। इस देश को हमारे अगल बगल के और देश भी देख लीजिए, जो लोकतंत्र हमने दी है, जो नींव हमने दी, जो संविधान का मजबूत ढांचा हमने दिया है, और जो देश को जो एक सुदृढ़ नींव हमने रखी है, वो कोई नहीं रख सकता। जो नेहरू जी से शुरू हुई। चलिए मैं दीपक जी से समझू। दीपक जी आज मुद्दे से थोड़ी बहस भटक गई है। मैं दीपक जी के पास जाना चाहूंगा। कांग्रेस बहुत बड़े बड़े आरोप कांग्रेस लगाती है, देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सेल भेल संस्थानों को बेच दिया, नया संस्थान नहीं बना पाई सरकार। लेकिन क्या वजह आपको लगती है कि फिर भी विपक्षी दलों को देश की जनता नकार रही है? देखिए संजय जी भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, तो सवाल है कि चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत होती है। जब आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया, तो आप उसको सही तरह से समझाइए। उसको एक तरह से लीज पे दिया जाता है कि आप इसको ऑपरेट कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज अगर लॉस में, गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती। अभी आपने उठाया GMR का बात, वो कांग्रेस ने अपॉइंट किया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का आप वाडेरा की साहब की कंपनी देख रही है, तो आपको क्या वाडेरा साहब को भेज दिया गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली के रखरखाव का कार्य। तो आप सही परिप्रेक्ष्य में लोगों को बताइए। और जहां तक आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात की कि मोदी गवर्नमेंट ने कोई नया पब्लिक सेक्टर नहीं इस्टेब्लिश किया, तो सवाल देखिए आज गवर्नमेंट जो है एक तरह से प्रॉफिट सेंटर बनने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो कॉन्सेप्ट जो है समाजवादी वाला कॉन्सेप्ट जो था, समाजवाद का कॉन्सेप्ट था, वो चीज खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट को भी अब कमर्शियल एज ए कमर्शियल यूनिट काम करनी होगी। तो कोई भी पब्लिक सेक्टर देखिए, प्योरली अगर गवर्नमेंट है तो प्रॉफिट में नहीं आ सकती, उसमें प्राइवेट की जो हिस्सेदारी है वो रहनी चाहिए, तभी वो प्रॉफिट वहां तक चाहिए। आप जितनी पब्लिक PSU देखिए, तभी बहुत बड़े घाटे देते, चाहे आप BSNL लीजिए, चाहे एयर इंडिया लीजिए, सबकी एक विनिवेश की जरूरत थी, वो धीरे धीरे की जा रही है। और ये सवाल है आज से नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट से शुरू हुआ। तो हर चीजों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। सवाल आज देखिए, राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं। जो मेन मुद्दा था कि हमारे जो विधानसभा इलेक्शन है, उसमें लोकल इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए, जनता के जुड़े हुए इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए। महंगाई, गरीबी, रोजगारी, उस पर बात होनी चाहिए। तो पूरा ही एक तो डिबेट ही भटक जाती है। सवाल इस पे विपक्ष भी भटक जाता है। विपक्ष आज क्या कांग्रेस वाले बात करते हैं कि हिंदुत्व, आप जनता की समस्याओं क्यों नहीं उठाते हैं? चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप उससे बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल मुद्दों से बिल्कुल भटक जाता है। आज की बहस भी हमारी भटक गई। मैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर मनोज, स्थानीय मुद्दे जो है उस पर बात करने के बजाय किस पर बात हो रही है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी के सरकार के बारे में कहा जाता है कि एक समुदाय विशेष की सरकार है, ये ठप्पा आप कर लगा हुआ है, तुष्टीकरण आप करते हैं, और इसी को भारतीय जनता पार्टी आपके बारे में प्रचारित भी कर रही है। और अभी आपके हाल फिलहाल के बयान आए, वो उस और इशारा भी कर रहे हैं। कैसे इससे निकल पाएंगे आप? आप तो मुद्दों पर बात करने के बजाय उसी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो जानबूझ के उलझाने की कोशिश कर रही है। यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो एक समाज का है। माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे हैं, वो सब धर्म को साथ में लेके चलते हैं। हमारे यहाँ हर धर्म की, हर जाति की हमारे यहाँ उपयोगिता है और उनका इन्वॉल्वमेंट है, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट है। आज तो मोदी जी ने कहा कि आपकी सरकारों में पूर्वांचल के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, पूर्वांचल के साथ आपने इंसाफ नहीं किया। आपकी सरकारें जब भी रही उसको दरकिनार किया गया आपकी सरकारों में। नहीं, पूर्वांचल तो पूरा समाजवादी है, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश अब समाजवादी है। आने वाले आप चुनाव में देखिए, विजय यात्रा हमारी इसी बात का संकेत है कि जो
इन्होंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो आज उद्घाटन हुआ है, एक्चुअल में उसका नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ही था, जिसका नाम बदल कितना दिया बड़ा गया। परिवार वृक्ष है आपकी पार्टी में। चलिए मैं तमाम मेहमानों से माफी चाहूंगा, समय इतना ही है। बुटेला साहब को भी कुछ कहना था, अनिता जी को भी कुछ कहना था, लेकिन समय की कमी है। मैं तमाम मेहमानों से माफी चाहूंगा। और आज की बहस सवाल देश का है, हमने ये चर्चा की कि पूर्वोत्तर के रास्ते, पूर्वांचल के रास्ते, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत का जो एक्सप्रेसवे है वो रनवे में तब्दील हो पाएगा। और तमाम जो चर्चाएं हुई, बहस हुई, उसमें यही निकल कर आया कि आरोप प्रत्यारोप तमाम है। अब देश की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मूड है, ये 2022 में देखने को मिलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।